पैसों से पैसे बनाने का विषय तो हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। यह एक ऐसा हुनर है जो आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस जादू की, उस विज्ञान की जिससे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। यह कोई रातों रात अमीर बनने का स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी भरी यात्रा है जिसमें सही ज्ञान, सही रणनीति और थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता होती है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम इस रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। पैसों से पैसा बनाने की कला सीखने से पहले हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा। यह वित्तीय साक्षरता की नींव है जिस पर हमारी सफलता की इमारत खड़ी होगी। नंबर 1, मुद्रास्फीति को समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो चीज 100 रुपया में मिलती है, कुछ सालों बाद वह 110 रुपया या 120 रुपया में क्यों मिलती है? इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। सरल शब्दों में मुद्रास्फीति का मतलब है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। यदि आपका पैसा बैंक के बचत खाते में निष्क्रिय पड़ा है, तो मुद्रास्फीति धीरे धीरे उसकी क्रय शक्ति को कम कर रही है। इसलिए सिर्फ बचाना काफी नहीं है, हमें अपने पैसे को ऐसे तरीकों में लगाना होगा जो मुद्रास्फीति की दर से अधिक रिटर्न दे सके। नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या जादू? अल्बर्ट आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह वह शक्ति है जो आपके छोटे से निवेश को भी समय के साथ एक विशाल संपत्ति में बदल सकती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का निवेश किया और आपको सालाना 10% का रिटर्न मिलता है। पहले साल आपको 1,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी कुल राशि 11,000 रुपया हो जाएगी। अगले साल आपको 11,000 पर 10% ब्याज मिलेगा, जो कि 1,100 रुपया होगा। इस तरह ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और यही चक्रवृद्धि की शक्ति है। जितना लंबा आपका निवेश का समय होगा, चक्रवृद्धि का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। नंबर 3, जोखिम और प्रतिफल का संतुलन। वित्तीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण नियम है, जितना अधिक जोखिम उतना अधिक संभावित प्रतिफल। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अंधाधुंध जोखिम लेना चाहिए। आपको अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार एक संतुलन बनाना होगा। कम जोखिम वाले निवेश आमतौर पर कम प्रतिफल देते हैं, जबकि उच्च जोखिम वाले निवेश में उच्च प्रतिफल की संभावना होती है, लेकिन नुकसान का खतरा भी अधिक होता है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही जोखिम प्रतिफल अनुपात चुनना महत्वपूर्ण है। अब जब हमने बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया है, तो आइए उन विभिन्न रास्तों पर नजर डालते हैं जिनके माध्यम से आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। नंबर 1, बचत खाते और सावधि जमा। यह निवेश का सबसे पारंपरिक और सुरक्षित तरीका है। बचत खाते में आप अपनी जमा राशि पर थोड़ा ब्याज कमाते हैं, जबकि सावधि जमा में एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा जमा किया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं और जिन्हें अपने पैसे की तत्काल आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि मुद्रास्फीति को मात देने के लिए इनका प्रतिफल अक्सर पर्याप्त नहीं होता है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड,
म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई निवेशकों को पैसा इकट्ठा करके विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे कि शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश किया जाता है। एक पेशेवर फंड मैनेजर इस पैसे का प्रबंधन करता है। म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें जोखिम और प्रतिफल का स्तर अलग अलग होता है। इक्विटी फंड शेयरों में निवेश करते हैं और उच्च प्रतिफल की संभावना रखते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। डेट फंड बॉन्ड में निवेश करते हैं और अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले होते हैं। हाइब्रिड फंड दोनों का मिश्रण होते हैं। म्यूचुअल फंड विविधीकरण का लाभ प्रदान करते हैं जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। नंबर 3, शेयर बाजार। शेयर बाजार वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयरों में निवेश करके आप कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं और कंपनी के लाभ में हिस्सेदार होते हैं। शेयर बाजार में उच्च प्रतिफल की संभावना होती है, लेकिन यह काफी जोखिम भरा भी हो सकता है। शेयरों की कीमतें कंपनी के प्रदर्शन, बाजार की स्थितियों और विभिन्न आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको अच्छी जानकारी और विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होती है। आप सीधे शेयर खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते हैं। नंबर 4, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी अचल संपत्ति में निवेश एक लोकप्रिय विकल्प है। इसमें जमीन, मकान, दुकान आदि शामिल है। रियल एस्टेट से आप किराया कमा सकते हैं और संपत्ति की कीमत बढ़ने पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और यह कम तरल होता है, यानी इसे आसानी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह दीर्घकालिक निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विकास की संभावना अधिक है। नंबर 5, बॉन्ड। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण है जो सरकार या कंपनियों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप वास्तव में जारीकर्ता को ऋण दे रहे होते हैं और वे आपको एक निश्चित अवधि के लिए नियमित ब्याज भुगतान करते हैं और अंत में आपकी मूल राशि वापस कर देते हैं। बॉन्ड आमतौर पर शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं और स्थिर आय का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बॉन्ड उपलब्ध हैं जिनमें जोखिम और प्रतिफल का स्तर अलग अलग होता है। नंबर 6, सोना और चांदी। सोना और चांदी को सदियों से मूल्य का भंडार माना जाता है। इन्हें अक्सर मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ एक बचाव के रूप में देखा जाता है। आप भौतिक सोना और चांदी खरीद सकते हैं या गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि सोने और चांदी से मिलने वाला प्रतिफल बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। नंबर 7, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल मुद्राएं हैं जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है। बिटकॉइन, इथेरियम कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में उच्च प्रतिफल की संभावना होती है, लेकिन यह बहुत ही जोखिम भरा और अस्थिर बाजार है। इनकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से शोध करना चाहिए और केवल उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। नंबर 8, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सीधे व्यक्तियों या छोटे व्यवसायों को ऋण दे सकते हैं, बदले में आपको ब्याज मिलता है। पीयर टू पीयर लेंडिंग में आपको पारंपरिक बचत खातों या एफडी से अधिक रिटर्न मिल सकता है,
लेकिन इसमें उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट करने का जोखिम भी होता है। प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की गई जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, सरकारी योजनाएं। सरकार समय समय पर विभिन्न निवेश योजनाएं चलाती है, जिनका उद्देश्य लोगों को बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) जैसी योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं में अक्सर कर लाभ भी मिलते हैं और ये दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि निवेश के कौन कौन से रास्ते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार एक प्रभावी निवेश रणनीति कैसे बनाएं। नंबर 1, अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें। आप निवेश क्यों करना चाहते हैं? क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए धन जमा कर रहे हैं, या कोई अन्य वित्तीय लक्ष्य है? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आपकी निवेश रणनीति का पहला कदम है। आपके लक्ष्य अल्पकालिक हैं या दीर्घकालिक? आपकी समय सीमा क्या है? इन सवालों के जवाब आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपको किस प्रकार के निवेश में कितना पैसा लगाना चाहिए। नंबर 2, अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करें। क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकते हैं, या आपको थोड़ी सी गिरावट से भी घबराहट होती है? आपकी जोखिम लेने की क्षमता आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित करेगी। यदि आप जोखिम से बचने वाले व्यक्ति हैं, तो आप कम जोखिम वाले निवेश जैसे कि एफडी और डेट फंड में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप अधिक जोखिम ले सकते हैं, तो आप इक्विटी और क्रिप्टो करेंसी जैसे उच्च प्रतिफल वाले विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। नंबर 3, विविधीकरण का महत्व। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह पर न लगाएं। विविधीकरण का मतलब है अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में फैलाना। यदि एक प्रकार का निवेश खराब प्रदर्शन करता है, तो आपके पोर्टफोलियो पर इसका समग्र प्रभाव कम होगा। विविधीकरण आपके जोखिम को कम करने और स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। यदि आपको निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या आप अपनी वित्तीय योजना बनाने में मदद चाहते हैं, तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने में संकोच न करें। यह एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपको आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार सही निवेश रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, पैसों से पैसा बनाना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह सही ज्ञान, सही रणनीति और धैर्य का खेल है। आज ही वित्तीय साक्षरता की नींव रखें, अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें और अपनी पैसे को आगे बढ़ाएं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।